सर, कर्नाटक के चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया और 3 बातें बड़ी साफ कर दी हैं कि एनआरसी हम लाएँगे, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड हम लेकर के आएँगे और मुसलमानों को कभी आरक्षण नहीं देंगे। भाजपा पोलराइजेशन के लिए कुछ भी कदम उठाए, इस समय जो मिस्टर 40% की गवर्नमेंट का टैग है कर्नाटक की गवर्नमेंट पर, कर्नाटक की जनता उसके लिए उनको पनिश करने जा रही है। तो उनका जो पोलराइजेशन का प्लान है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, जब भी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती सामने दिखी है, कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को साथ दिया है, कांग्रेस की मदद की है और उसके बाद कांग्रेस का टर्न अराउंड बना है और कर्नाटक कांग्रेस जीतेगी और उसके बाद लगातार कांग्रेस की जीतें होंगी और 2024 तक ये पूरा सर्किल चलेगा। कर्नाटक इस परिवर्तन को लीड करने जा रहा है। सर, एक और सवाल है। सर, विपक्षी एकता को लेकर दिल्ली में खरगे साहब के यहाँ बैठक हुई और कहा गया था कि एक और बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी। उस बैठक को अब कर्नाटक चुनाव के बाद टाल दिया गया है। तो क्या विपक्षी एकता में दिक्कतें आ रही हैं या आपको लगता है कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे विपक्षी एकता के लिए? कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राहुल जी ने एक बात कह करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिमाग में जो बात है उसको स्पष्ट कर दिया। उन्होंने नीतीश जी की भेंट के बाद कहा कि एक इतिहास बना है। तो इतिहास जब बन रहा है तो कांग्रेस उस इतिहास बनाने के मोमेंटम को लीड करेगी। हमें विपक्ष की एकता के विषय में कहीं कोई संदेह नहीं। कांग्रेस कहाँ पर होगी? कांग्रेस क्या अपने बड़े भाई की भूमिका में होगी, छोटे भाई की भूमिका में? हम इस सब चीज़ों के विषय में 2004 के लोकसभा के चुनाव के 2024 के चुनाव के बाद विचार करें। उसके पहले सीट बंटवारे को लेकर सर किस तरीके से, मतलब क्योंकि बात ये कही जा रही है कि विपक्षी एकता तो होगी लेकिन दिक्कत आ रही है, जैसे दिल्ली में है, वहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है, पंजाब में आमने सामने है, बंगाल में ममता बनर्जी लेफ्ट साथ आने को तैयार नहीं है। तो इन जगहों पर और कांग्रेस का रोल, अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका हमेशा रहना चाहती है जबकि यूपी में शून्य हो गई है। तो इन चीज़ों को कैसे देखेंगे? देखिए, शून्य वाली मानसिकता भी गलत है और बड़े भाई वाली यदि कहीं किसी के दिमाग में सोच है तो वो भी गलत है। हमको एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस, ये हकीकत है कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर विपक्ष की एकता की मजबूत धुरी बन सकती है। उस भूमिका को अपोजिशन के दोस्त भी समझेंगे और कांग्रेस को जिस तरीके का सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान देंगे। हम सम्मान की बात को थोपेंगे नहीं, बल्कि हम उनसे उम्मीद करते हैं। मगर ये सब बातें जो है विपक्ष की एकता के रास्ते में कहीं पर भी नहीं आएंगी। बैठक क्यों टाल दी गई कर्नाटक चुनाव के बाद के लिए, जो पहले होनी थी? कर्नाटक के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं। ये कांग्रेस के लिए भी और समस्त विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इसलिए एक कॉमन समझ जो है, जो अपने आप बन जाती है, उसके आधार पर हमने इस बात को कहा कि कर्नाटक के चुनावों के बाद आगे बात करेंगे।